हेलो दोस्तों, नमस्कार। चलिए चलते हैं आज के वीडियो में और आज देखने वाले हैं कि इन्फ्लेशन यानी कि मुद्रास्फीति क्या है। ठीक है, तो समझेंगे कि मुद्रास्फीति क्या है। देखिए, अर्थशास्त्र के अनुसार जब अर्थव्यवस्था में वस्तुओं एवं सेवाओं के सामान्य मूल्य स्तर में निरंतर वृद्धि होती है, इसको याद रखिएगा, निरंतर वृद्धि होती है तथा मुद्रा का मूल्य घटता है तो उसे हम मुद्रास्फीति कहते हैं। देखिए, यदि आपको अभी परिभाषा नहीं समझ में आई है तो थोड़ा पहले हम किसको देखेंगे। अभी इसको हम देखेंगे कि मुद्रा की मात्रा और मुद्रा का मूल्य क्या होता है। ठीक है, फिर इसके बाद आपको समझ में पूरा आ जाएगा अच्छे से। तो ये मुद्रा की मात्रा हो गई, ये मुद्रा की मात्रा हो गई, और ये जो है ये मुद्रा की मात्रा हो गई, ये मुद्रा की मात्रा है और ये मुद्रा का मूल्य है। ठीक है, तो देखिए, ऐसे समझिए कि जैसे मुद्रा की मात्रा यानी कि क्वांटिटी तो आप समझते होंगे, जैसे कि 2, 4, 6। ठीक है, ऐसे आप मात्रा समझते होंगे। तो ये मुद्रा की मात्राएं हैं। ठीक है, और जो मुद्रा का वैल्यू यानी कि मूल्य होता है तो वो होता है जो मुद्रा की मात्रा होती है, जस्ट इसका विपरीत होता है। जैसे मुद्रा की मात्रा हमारी मान लीजिए 2 है, या फिर ऐसे समझ सकते हैं कि मुद्रा का मूल्य और मुद्रा की मात्रा के बीच जो है तो उल्टा संबंध होता है। यानी कि अगर मुद्रा की जो मात्रा है वो बढ़ेगी तो मुद्रा का मूल्य क्या होगा, घटेगा। ठीक है, अगर मुद्रा की जो मात्रा है वो यदि घटती है तो मुद्रा का मूल्य क्या होगा, ये बढ़ेगा। जैसे आप समझ सकते हैं कि आप जैसे काम करने वाले हैं, आप जैसे लोग कम से कम 10 लोग एक जगह काम करने वाले हैं तो आपकी जो वैल्यू है ना वो कम रहेगी। आपकी जो वैल्यू है यानी कि मूल्य है तो आपकी कम रहेगी वो। और जैसे वहाँ पे 10 लोग नहीं होते, सिर्फ आप ही होते, तो आपकी वैल्यू जो है तो वो ज़्यादा होती। ठीक है, तो मात्रा जहाँ ज़्यादा होगी उसके मूल्य कम होगा। तो जैसे मुद्रा की मात्रा अधिक होगी तो मुद्रा का मूल्य कम होगा। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आया होगा। तो अब देखिए, परिभाषा अब अच्छे से समझते हैं। जो अर्थशास्त्र के अनुसार जब अर्थव्यवस्था में वस्तुओं तथा सेवाओं के सामान्य मूल्य स्तर का मतलब क्या है, जहाँ पे डिमांड बराबर सप्लाई होती है, यानी कि जहाँ पे जितना उत्पादन होता है उतनी ही मांग होती है, तो ये होता है सामान्य मूल्य स्तर। ठीक है, जनरल प्राइस लेवल। तो सामान्य मूल्य स्तर में जो निरंतर वृद्धि होती है तथा मुद्रा का मूल्य घटता जाता है, यानी कि देखिए, जो मूल्य स्तर है, वस्तुओं और सेवाओं का जो मूल्य है वो बढ़ता जाएगा तो मुद्रा का मूल्य घटता जाएगा, तो उसे हम मुद्रास्फीति कहते हैं। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। अब देखते हैं मुद्रास्फीति के कारण क्या हैं। मुद्रास्फीति के कुछ ना कुछ तो कारण होते ही होंगे, क्यों उत्पन्न होती है ये, तो हम मुद्रास्फीति के कारण जानेंगे अभी। जो नंबर 1 है वो है मांग प्रेरित स्फीति। ठीक है, यानी कि डिमांड पुल इन्फ्लेशन। डिमांड पुल इन्फ्लेशन क्या है, अभी समझते हैं। जब वस्तुओं और सेवाओं की मांग जब वस्तुओं और सेवाओं की मांग उपलब्धता यानी कि पूर्ति से अधिक हों तब कीमतें बढ़ने लगती हैं। यानी कि जो सप्लाई होती है, पूर्ति होती है, और जो डिमांड यानी कि मांग होती है, तो मांग से ही समझ में आता है कि इसमें मांग ज़्यादा होती है। यानी कि जब मांग अधिक हो जाएगी और जब सप्लाई यानी कि पूर्ति कम होगी तो इससे हमारी इन्फ्लेशन बढ़ेगी। जब मांग अधिक होगी तो वस्तुओं की कीमतें बढ़ने लगती हैं। ठीक है, जब मांग अधिक होगी तो वस्तुओं की कीमतें बढ़ेंगी तो जिससे इन्फ्लेशन उत्पन्न होगा। आई होप आपको समझ में आया होगा। अब एक उदाहरण से समझते हैं। उदाहरण है जैसे जैसे त्योहारों के समय मिठाइयों की मांग बढ़ जाती है। मिठाइयों की जो मांग होती है ना वो बढ़ जाती है, जिससे उनकी कीमतें बढ़ने लगती हैं। ठीक है, जो त्यौहार आते हैं तो त्योहारों में देखिए मिठाइयों की मांग तो बढ़ती है, सभी लोग मिठाई खाते हैं,
तो मिठाई की मांग जो है तो ज़्यादा बढ़ जाती है, जिससे वो क्या करते हैं, मिठाई की जो कीमत है ना, वो जैसे 120 रुपये किलो मिल रही होगी तो वो 150 रुपये कर देंगे, 150 रुपये किलो मिलेगी फिर, ठीक है। तो यही होती है, ये कारण है, एक ये होता है मांग प्रेरित मुद्रास्फीति, ये एक कारण है मुद्रास्फीति का, ठीक है। अब जो दूसरा नंबर है वो है क्या, वो है लागत प्रेरित स्फीति। इससे ये आप समझ सकते हैं कि लागत प्रेरित स्फीति यानी कि इसमें लागत बढ़ जाती है, यानी कि कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन, ठीक है। तो जब उत्पादन लागत बढ़ जाती है, यहीं से पकड़ लीजिए आप, जब उत्पादन लागत बढ़ जाती है तो उत्पादक वस्तुओं की कीमत बढ़ा देते हैं। जाहिर सी बात है, जैसे मान लीजिए कि जैसे उत्पादन करने वाले जो उत्पादक होते हैं वो कच्चे माल कहीं से लाते होंगे, कच्चे मालों की कीमत बढ़ गई होगी, या तो फिर कच्चे माल की कीमत नहीं बढ़ी होगी तो श्रम की कीमत बढ़ गई होगी, तो जिससे उनकी उत्पादक जो लागत है ना, तो उत्पादक लागत जो है ना तो वो अधिक आ रही होगी, इससे वो वस्तुओं सेवाओं की कीमतें बढ़ा देते हैं, जिससे मांग प्रेरित स्फीति उत्पन्न हो जाती है, सॉरी लागत प्रेरित स्फीति उत्पन्न हो जाती है, ठीक है। जैसे जैसे उदाहरण से समझ सकते हैं, जैसे पेट्रोल, डीजल, बिजली एवं कच्चे माल की कीमतें बढ़ने पर उत्पादों की जो कीमत है ना वो भी बढ़ जाती है ना। बताया ना अभी, कच्चे माल हो गए जैसे बिजली हो गई, डीजल हो गया, पेट्रोल हो गया, इनकी जो कीमतें हैं ना, इनकी कीमतें बढ़ने पर उत्पादों की कीमतें बढ़ने पर ये कीमत बढ़ा देते हैं, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। अब देखिए, जो तीसरा जो कारण है वो है मुद्रा की अधिकता। मुद्रा की अधिकता, जब मुद्रा अधिक हो जाती है, जब मुद्रा यानी कि मनी जब अधिक हो जाएगी, मनी जब अधिक हो जाएगी तो मनी अधिक हो जाएगी तो क्या होगा, जो डिमांड होगी ना, जब लोगों के पास पैसा ज़्यादा आ जाएगा तो लोग जो मांग मांग है ना, तो लोग मांग ज़्यादा करने लगेंगे, और जब मांग ज़्यादा हो जाती है तो आप जानते हैं कि जब किसी चीज़ की मांग ज़्यादा हो जाती है तो उसकी कीमतें भी बढ़ने लगती हैं, ठीक है, जिससे कि ये स्फीति उत्पन्न हो जाएगी, ठीक है। यानी कि मनी ज़्यादा होगी, मनी ज़्यादा होगी तो ये डिमांड ज़्यादा होगी, अब जब डिमांड ज़्यादा होगी तो कीमत बढ़ने लगेंगी, और जब कीमत बढ़ने लगेंगी तो स्फीति मुद्रास्फीति उत्पन्न हो जाएगी, ठीक है। तो यही कहा गया है कि इसमें कि जब अर्थव्यवस्था में धन की मात्रा अधिक हो, धन की मात्रा अधिक हो जाती है और वस्तुओं की मात्रा उतनी नहीं बढ़ती, वस्तुओं की जो मात्रा है उतनी नहीं बढ़ पाती तो कीमतें बढ़ जाती हैं, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया होगा। अब देखिए, जो चौथा कारण है वो है जनसंख्या वृद्धि। जनसंख्या वृद्धि, देखिए सिंपल से समझिए कि जब जनसंख्या ज़्यादा होगी, जहाँ पे लोग ज़्यादा होंगे वहाँ पे खाद्यान्न वस्तुएं या हर चीज़ों की उपलब्धता ज़्यादा चाहेंगे वो लोग, ठीक है। मतलब कि वहाँ पे वस्तुएं ज़्यादा यूज होने लगेंगी, ठीक है, तो जिससे वो अधिक मांग करेंगे। जहाँ पे जहाँ पे ज़्यादा जनसंख्या होगी वहाँ पे वस्तुओं की खपत भी ज़्यादा होगी, जिससे मांग भी ज़्यादा होगी। तो यही कहा गया है इसमें कि जनसंख्या बढ़ने से वस्तुओं एवं सेवाओं की मांग बढ़ती है, ठीक है, जिससे मुद्रास्फीति उत्पन्न हो जाती है। अब देखिए, जो पांचवा कारण है वो है प्राकृतिक आपदाएं। प्राकृतिक आपदाएं कैसे, जैसे बाढ़ हो गया, सूखा हो गया, भूकंप हो गया आदि के कारण उत्पादन है ना वो कम हो जाता है, ठीक है, और वस्तुओं की जो कमी से जब भूकंप आ जाएगा या बाढ़ आ जाएगी या सूखा पड़ जाएगा, इससे उत्पादन कम हो जाएगा, और जब उत्पादन कम होगा तो वस्तुएं कम हो जाएंगी, और जब वस्तुएं कम होंगी तो कीमतें बढ़ जाएंगी, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। अब देखते हैं कि मुद्रास्फीति के कौन कौन से प्रकार होते हैं, टाइप्स ऑफ इन्फ्लेशन, ठीक है। पहला नंबर है वो है क्या, रेंगती मुद्रास्फीति यानी कि क्रीपिंग इन्फ्लेशन। देखिए, जब कीमतों में बहुत धीमी गति से वृद्धि होती है, जब कीमतों में बहुत धीमी गति से वृद्धि होती है
तो उसे हम क्या कहते हैं, रेंगती हुई मुद्रास्फीति। इसके जो ये जो होता है इसमें ये 1% से लगभग 3% प्रति वर्ष तक होता है। ठीक है, तो अभी याद रखिएगा इसको। दूसरा प्रकार है जो मुद्रास्फीति का, वो है चलती हुई मुद्रास्फीति। चलती हुई यानी कि वॉकिंग इन्फ्लेशन। ठीक है, जब कीमतों में मध्यम गति से वृद्धि होती है, जब कीमतों में जो है तो मध्यम गति से, यानी कि जो क्रीपिंग इन्फ्लेशन थी उसमें थोड़ा सा उसकी अपेक्षा थोड़ा सा इसमें तेज़ी होता है। तो जब 3% से 10% के बीच होती है मुद्रास्फीति, जब 3 से 10% के बीच में होती है तो उसे हम चलती हुई मुद्रास्फीति कहते हैं। ठीक है, अब जो तीसरा है वो है दौड़ती हुई मुद्रास्फीति, यानी कि रनिंग इन्फ्लेशन। ठीक है, देखिए जब कीमतें तेज़ी से बढ़ती हैं, यानी कि 10% से 20% तक बढ़ती हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं, दौड़ती हुई मुद्रास्फीति। इसी प्रकार चौथा है कूदती हुई मुद्रास्फीति। कूदती हुई मुद्रास्फीति यानी कि गैलोपिंग इन्फ्लेशन। ठीक है, देखिए जब कीमतें दौड़ती की तुलना में अधिक तेज़ी से बढ़ती हैं, यानी कि ये जो दौड़ती इन्फ्लेशन है यानी कि रनिंग इन्फ्लेशन है, इसकी अपेक्षा इसमें तेज़ी से बढ़ती है, तो उसे हम गैलोपिंग यानी कि कूदती हुई मुद्रास्फीति कहते हैं। इसमें जो है तो 20% से 100% के बीच में होता है ये। ठीक है, और जो देखिए ये जो पांचवा प्रकार है वो है अति मुद्रास्फीति, या इसे अधि भी कहते हैं, अधि मुद्रास्फीति यानी कि हाइपर इन्फ्लेशन। ठीक है, जब कीमतें अत्यधिक तेज़ी से बढ़ती हैं और मुद्रा का मूल्य बहुत कम हो जाता है, तो जब कीमतें बहुत अधिक तेज़ी से बढ़ती हैं और जो मुद्रा का मूल्य है वो बहुत कम हो जाता है, तो उसे हम अति मुद्रास्फीति कहते हैं। इसका जो होता है ये 100% से अधिक होता है। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आया होगा। अब देखते हैं मुद्रास्फीति के कुछ प्रभाव, यानी कि जो मुद्रास्फीति उत्पन्न होती है वो कुछ सकारात्मक प्रभाव भी डालती है, कुछ नकारात्मक प्रभाव भी डालती है। तो कौन कौन से सकारात्मक प्रभाव हैं और कौन से नकारात्मक हैं। ठीक है, तो देखिए मुद्रास्फीति के प्रभाव, एक है ये पहला है सकारात्मक प्रभाव। सकारात्मक प्रभाव के अंतर्गत देखिए जब उत्पादन और निवेश को बढ़ावा मिल जाता है, यानी कि जब मुद्रास्फीति होती है, देखिए जब महंगाई होती है, यानी कि जब वस्तुओं की कीमतें, यानी कि ये गुड्स लिखा है, ये प्राइस, यानी कि जब वस्तुओं की कीमतें बढ़ती हैं तो जो उत्पादक वर्ग होता है तो वो ये तो चाहता ही है कि वस्तुओं की कीमतें बढ़ें। तो जब वस्तुओं की कीमतें बढ़ती हैं तो उत्पादक वो जो होता है ना, तो वो प्रोत्साहित होता है, यानी कि वो और अपने अपने अंदर उत्साह फील करता है कि अच्छा हुआ कीमतें बढ़ गई। जब उसे उत्साह फील होता है तो वो उत्पादन और करता है, यानी कि अपना जो पैसा है ना वो और निवेश करता है जिससे और उत्पादन हो सके। ठीक है, तो वो उत्पादन एवं निवेश को बढ़ावा मिल जाता है। ठीक है, जिससे क्या होता है, जिससे व्यापारिक गतिविधि में वृद्धि होती है। ठीक है, जिससे व्यापारिक गतिविधि में वृद्धि होती है और रोजगार के अवसर बढ़ जाते हैं। जाहिर सी बात है कि जब उत्पादन अधिक होगा तो जो निवेश है वो भी अधिक होगा। ठीक है, जिससे उत्पादन अधिक होगा और जो रोजगार है उसके अवसर भी बढ़ जाएंगे। ठीक है, तो ये एक सकारात्मक प्रभाव हो गया। अब देखते हैं नकारात्मक प्रभाव कौन सा है। ये जो नकारात्मक प्रभाव है वो है जब देखिए जब गुड्स यानी कि वस्तुओं की कीमतें जब बढ़ जाती हैं, तो जो लोग होते हैं इनकी जो खर्च होता है, इनका खर्च अधिक बढ़ जाता है, यानी कि कोई भी वस्तु लेना है तो इन्हें अधिक पैसा पे करना पड़ेगा। ठीक है, तो जो लोगों का जीवन यापन है ना वो महंगा हो जाता है, जिससे निश्चित आय वाले लोग, यानी कि जैसे पेंशन भोगी हो गए, वेतन भोगी हो गए, इनको कठिनाई होती है। ठीक है, और जिससे जिससे बचत घट जाता है, यानी कि जो लोग बचत कर रहे थे वो बचत घट जाता है, क्योंकि उन्हें वस्तुओं में अधिक खर्च करना पड़ रहा है। ठीक है, इसलिए उनका बचत घट जाता है, जिससे
आर्थिक असमानता बढ़ जाती है। ठीक है, यानी कि आप ऐसे समझ सकते हैं कि जब मुद्रास्फीति यानी वस्तुओं की कीमत अधिक होती है तो जो लोगों का खर्च होता है ना वो बढ़ जाता है, और जब लोगों का खर्च जब बढ़ जाएगा तो उनमें जो बचत की दर होगी ना तो वो बचत उनमें कम होने लगेगी। ठीक है, जब उनमें बचत कम होने लगेगी तो वो क्या होगा, आर्थिक असमानता बढ़ जाएगा। ठीक है, तो आई होप दोस्तों आपको समझ में आया होगा। चलिए मिलते हैं अब, तब तक के लिए धन्यवाद।